भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, चलिए, अनुपमा जी हमारे बीच में आज नहीं, 13 तारीख को आएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में पधार केंद्रीय चुकी मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। हेमंत पात्रे जी भी मंच पर आए, जिला अध्यक्ष किशोर जी शर्मा भी अरे बैठ मंच जाइए, पर आए। स्क्रीन पे दिखेंगे। स्मृति ईरानी जी हमारा सौभाग्य, अहोभाग्य, देश की प्रखर मुखर वक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रभावशाली वक्ता, राजनीति में एक महिला हस्ताक्षर, प्रभावशाली, प्रखर, मुखर, आदरणीय नरेंद्र मेहता जी। कृपया बैठ जाइए, हमें 10 बजे समापन करना है। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी, मंच पे उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, संगठन मंत्री हेमंत मात्रे जी, 145 के विधानसभा क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष रवि जी व्यास, इस मंच पे उपस्थित शिवसेना के 145 के यहाँ के प्रभारी विक्रम सिंह जी, हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजू भोईर जी, हमारे बीच में उपस्थित आरपीआई के जिला अध्यक्ष हमारे मित्र देवेंद्र शेलेकर जी, मंच पे उपस्थित सर्व पूर्व मेयर, पूर्व नगर सेवक, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वीरकर जी। मैं अब आप सभी शांति से बैठ जाइए। चला बसून गया। हम सब स्मृति ईरानी जी का स्वागत करते हैं। आप सबको पता होगा 2014 में हमारे बीच में थी, मेरे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए थे। स्मृति जी, आप 2014 में आए थे और हम विधानसभा जीते थे। 2017 में इसी रोड के ऊपर उनका उद्बोधन हुआ था, हम नगर पालिका जीते थे। 2019 में वो नहीं आए, हम चुनाव हार गए। अब 2024 में वो आए हैं तो स्वाभाविक है हम चुनाव जीतेंगे। और हम पहली सभा स्मृति जी की कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरा लकी वर्ड एस है। मेरी कंपनी लीजिए तो स्मृति जी एस से शुरुआत होती है, तो यही हमारे लिए शगुन था। तो मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। खैर, आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव है और हम सबका संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से इस बार राजनीति चल रही है। हमने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, विकास के मुद्दे पे बात हुई, विकास के मुद्दे पे लड़े, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं तो कोई व्यक्तिगत आलोचनाओं पे चुनाव लड़ रहा है, किसी को देख रहा हो तो धर्म के आधार पे चुनाव लड़ रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमारा संकल्प है मीरा भाईंदर के विकास का। अरे सर्वजन शांत रहा, शांत। रणवीर जी जो है जैसा रहने दीजिए, कोई नहीं बोले। आप सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर में
जिस तरह से 14 से लेके 19 तक डेवलपमेंट हुआ है, मैं वापस काम गिनाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। जिस सड़क पे आप बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीमेंट कंक्रीट की पहली रोड है। इस शहर की दिन दुगनी रात चौगनी हमने तरक्की की। आप सभी जानते कि 2019 में झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, गुमराह किया गया और शायद हम उसे तोड़ने में असफल रहे। लेकिन इस बार हम जनता के बीच में गए, अपनी बात को रखा, जनता को हमने सच बताया और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हम पे मुझ पे विश्वास करके एक बार फिर यहां का उम्मीदवार बनाया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महायुति की ओर से ये चुनाव हम लड़ रहे, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल। मैं सभी हमारे महायुति के नेता का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये सीट भाजपा को दी और हमें दी। हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, आरपीआई के रामदास आठवले जी हो, एनसीपी के अजीत दादा पवार हो, सब ने हम पे विश्वास जताए, सीट हम पे दी। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले दिन से देख रहा हूं, चुनाव को देखते ही व्यक्ति जैसे ही टिकट नहीं मिला देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। अरे तुम्हारे साथ कहां से धोखा हुआ? तुमने रोज जनता के साथ धोखा किया, रोज पार्टी के साथ धोखा किया। पिछले चुनाव में क्या कहा था कि हम जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं? जीतने के बाद क्या किया? देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए, अपना समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी एक दिन के मुख्यमंत्री बने, साथ रहे। जैसी ही सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे जी के पास। सही है कि नहीं? आपने वोट लिया भाजपा के नाम पे, दिया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी को। उसके बाद फिर सरकार गिरी, आप गए शिवसेना में, टिकट मांग रहे हो भाजपा से, प्रचार कर रहे हो अपक्ष, और फिर कहता हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे धोखा तो आपने एक बार नहीं, सभी पार्टियों को दिया। पहले भाजपा को दिया, फिर उद्धव जी को दिया, फिर कांग्रेस को दिया, फिर वापस शिवसेना को दिया और कहते हैं कि हमें टिकट मिले। अरे तुम्हारा योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी में, पहले यह तो बताइए। इस मीरा भाईंदर में उनका योगदान है क्या भाजपा में? तो टिकट मांगने के हकदार है क्या? नहीं है, जरा भी नहीं है। आज उनके चुनाव के मुद्दे में पिछली बार क्या कह रहे थे? कभी रावण कह के संबोधित कर रहे थे, अब राक्षस कह के संबोधित कर रहे। मैंने अपने जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। कभी ये हमसे कह रहे थे कि अगर हम कूदना चाहते कल मरे तो आज मर, इस तरह की बातें वो करते। ये अशोभनीय भाषा है। जवाब तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि महिलाओं का अपमान किया। राक्षस, रावण, और खुद को क्या? हिंदू शेरनी, दुर्गा मां। अरे भैया, शेरनी हो तो जंगल में जाओ और दुर्गा हो तो मंदिर में जाओ, हमें बख्श दो। भगवान करे मुझे मंत्री पद मिले और मुझे फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाए, मैं उन्हें घर तो छोड़ाऊं, छोड़ू कि नहीं? अच्छा, कौन चाहेगा कि शेरनी बाहर घूमे? कोई चाहेगा? जहां है वहां रहिए। और आप दुर्गा माता है, मैं विसर्जन नहीं करना चाहता, लेकिन मंदिर में विराजिए। ये मानवता की नगरी है, या मानवता को रहने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी ओर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उनके सभी वीडियो देखिए, भाषण देखिए, हिंदुत्व की बात कर रहे, गाली हिंदू को ही दे रहे, और जो वहां पे नया नगर से लड़ रहे उनके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे।
मुजफ्फर हुसैन जी कांग्रेस के नेता, उनके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हो, आप सारी गालियां हिंदू को दे रहे हो और बात हिंदुत्व की कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? पिछली बार चुनाव जीतने के बाद हमारे नया नगर के विधायक उन्हें बुके देने गए, क्या संभाषण था उनका? मुझे कोसना चुनाव जीतना था, हम तो भाजपा को हराना चाहते थे इसलिए खड़ा था, ये उनका भाषण था। आज क्या चल रहा है? दोनों भाई बहन एक हो गए, बोला हम मैं जीतूं या तू जीते, भाजपा को जीतने नहीं देंगे, इसलिए हमारे वोट का बंटवारा करने ये आए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये ना कल हमारे थे, ना आज हमारे हैं, ना कल हमारे होने वाले। ये मौका फरस्त है, जहां सत्ता है वहां ये है। इनको जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। पिछले 5 साल में इस शहर में एक भी विकास हुआ हो तो बताइए, हुआ क्या? स्वाभाविक है हम 5 साल पीछे चले गए। मैं कांग्रेस के नेता की बात करता हूं क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं। इसलिए यह सत्य है कि उनको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, और इसी के लिए वो खड़े। नहीं तो इतना तो वो भी जानते हैं कि समय की नजाकत क्या कह रही है, ये उन्हें भी समझ में आता है। केवल वोटों का बंटवारा करने के लिए खड़े। हमारे कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने भाषण सुना था, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज हूं, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब भैया फिर आप ही हिंदू बन जाओ, हमारी तो लड़ाई खत्म हो जाए। ये जंगल वाले रास्ते पे भटक रहे और वो घर वाले वहां भटक रहे, उन्हें भैया ले आओ, स्थान देंगे हम। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का उपयोग करना वोट बैंक के लिए, और इतना ही। अब मैंने परसों देखा कि नया नगर में भगवा लहरा रहे थे। अरे इतना ही भगवे से प्यार है तो लगा दो, आपके घर के ऊपर काहे चिंता है? आजकल तो वो शंकर भगवान जी का अभिषेक कर रहे, गणपति की आरती कर रहे, नवरात्र में दुर्गा माँ की पूजा कर रहे, गाय को चारा खिला रहे। मैं सोच रहा हूं ये 146 में इनकी भक्ति है, 145 में, 146 में भक्ति नहीं है। ये वो नेता है, इसे सीजनल पॉलिटिशियन कहते हैं। चुनाव के समय बाहर आना, चुनाव के बाद फिर घर जाना, ये दोनों की युति है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि भाजपा को हराना है। इन्हें भाजपा को हराना है, इसलिए वोट काटने के लिए खड़े हैं। मैं मीरा भाईंदर वासियों की भाईंदर बैच में, इसलिए मैं सबसे बड़ी समस्या बताता हूं और अपने शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि हमें स्मृति ईरानी जी को सुनना है। एक, आज मीरा भाईंदर में पश्चिम की बात करूं, जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, यहां धोखादायक बिल्डिंग गिराई तो जाती है, लेकिन रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग वापस नहीं बनती है क्योंकि इन्होंने क्लस्टर लाया है अपने स्वार्थ के लिए। केवल और केवल सोनम बिल्डर के नाम के लिए पूरे मीरा भाईंदर को बेच डाला है। आज घर खाली हो रहे, लोग बेघर हो रहे, लेकिन इनको वापस अपना मकान नहीं मिल रहा है। हम वादा करते हैं आपसे, आने के बाद कायदे में बदलाव लाएंगे, गरीबों को अपना मकान मिले, पूरा मकान मिले, मुफ्त मिले, पहले से ज्यादा मिले, इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं। तो आप सब 20 तारीख को वोट करेंगे? वादा? कौन कौन करेंगे? हाथ ऊपर करे। हम चाहेंगे कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की है। पूरी कोशिश करना, अगर वाकई में हमें हिंदुत्व से प्यार है तो इस बार बटना नहीं, बटोगे तो कटोगे। इसलिए बटना नहीं, बहकावे में आना नहीं। एकमात्र हमारा
वोट कमल को जाए और भारी मतों से विजय हो। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत करे, फिर देश में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए। इसलिए अपने अपने वोट का पूरा उपयोग करें। मुझे इतना ही आप सबसे कहना है, कहने को बहुत कुछ है, किसी दिन फिर मिलेंगे, लेकिन उस समय में पूरी बात करूंगा। 13 तारीख को इसी मीरा भाईंदर में योगी जी आ रहे हैं। और उस समय आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उनका उद्बोधन सुने, और हमें विश्वास है आप सब पूरी संख्या में उस दिन पहुंचेंगे। मैं फिर एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप सभी वोट करेंगे। यकीन मानिए, इस बार ना दिवाली मनाई ना पटाखे फोड़े। हमारी दिवाली कब है? 20 तारीख को। हम 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे, 23 तारीख को मिठाई बांटेंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगिए। अपना ही नहीं तो अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवार सभी को वोट करने कहिएगा। इनकी बातों में नहीं आएगा। ये आजकल केवल इनको लगता है पैसे देके वोट मिल सकता है, तो सभी सावधान रहे। फिर एक बार मैं महायुति के सभी नेता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मंच पे जिनका नाम लेना रह गया क्योंकि समय की मर्यादा थी, उनसे भी क्षमा याचना करता हूं। और फिर एक बार स्मृति जी का इस मीरा भाईंदर की नगरी पे स्वागत करता हूं। इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ रजा लेता हूं कि आप सब कमल के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नरेंद्र मेहता जी, इस चुनाव में पक्का नरेंद्र मेहता जी से निवेदन करूंगा, आज की मुख्य अतिथि हमारी केंद्र बिंदु, मुख्य मार्गदर्शिका, प्रखर वक्ता, मुखर वक्ता स्मृति ईरानी जी का भावभीना स्वागत करें। नरेंद्र मेहता जी की जीत पक्की है, मगर स्मृति जी आपके उद्बोधन से, आपके अभिभाषण से उनके वोटों का अंतर और बढ़ेगा। ऐसी जागृति स्मृति ईरानी जी के उद्बोधन से। आरपीआई की ओर से स्वागत देवेंद्र सैलेकर जी और भाई साहब। आइए सैलेकर जी, आइए। आरपीआई 8वें गुट की ओर से स्मृति जी का मीरा भाईंदर की धरा पर बहुत बहुत अभिवादन। शिवसेना की ओर से विक्रम प्रताप सिंह जी और राजू भोईर साहब जी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन, टेक्सटाइल, महिला व बाल विकास और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी आदरणीय स्मृति जुबिन ईरानी जी। मैं उधर आ जाता हूं। बोलो बोलो भारत माता की। जिस क्षेत्र के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो, उस क्षेत्र में किसी मुजफ्फर को सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। जिस क्षेत्र में हर गली, हर घर, हर मोहल्ले से जय घोष हो प्रभु राम का, उस गली, उस मोहल्ले में मुजफ्फर का तेज कभी दिखाई नहीं देगा। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिव भक्त बन गए। आज माहौल कुछ ऐसा कि शिवाजी के वंशज अपने आप को कहने लगे, आगे आगे देखिए होता है क्या, कमल खिलाइए उन्हें भी राम भक्त बनाइए। आज ये दावा करने आए। जब जय घोष होता है प्रभु राम का और मंच हो नरेंद्र का,
तो मेहता हो या मोदी, लेकिन संकल्प मात्र एक कि जननी जन्मभूमि सुरक्षित हो, जननी जन्मभूमि की सेवा कुछ ऐसा करें कि उसे हम स्वर्ग से महान बनाएं, और इच्छा ये कि मात्र भूमि को नहीं, पर इस भूमि पर वास करने वाली हर बहन, हर बेटी, हर मां भी सम्मान के साथ जिए, वही राम राज्य है। जब प्रभु राम का जय घोष होता तो मन में एक ही संकल्प कि स्त्री को मां के रूप में पूजे, पुरुष में राम की छवि देखें, भ्राता या बेटे में लक्ष्मण के गुणों को उत्पन्न करें। और ऐसे वायुमंडल में हवाएं कभी मुजफ्फर को सलाम नहीं करती। इसलिए आज इस मंच पर यहां उपस्थित एक एक भारतीय की ओर से मैं नरेंद्र जी को, चाहे वो नरेंद्र जी यहां बैठे हों या दिल्ली में, आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगर वोट चाहिए विकास का, अगर वोट चाहिए अच्छी शिक्षा का, अगर वोट चाहिए सुरक्षा का, और अगर वोट चाहिए आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने का, तो वो वोटर 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन ही दबाएगा। ये नरेंद्र मेहता जी की उदारता है कि जीत का श्रेय मुझे और हार का दुख अपने तक सीमित रखते हैं। ये मेरा सौभाग्य कि नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा कि आज बिगुल बजाने के लिए मुझे लाया गया है। बहनें बिगुल नहीं बजाती, भाई जब युद्ध की भूमि पर पहला कदम रखता है तो उसके ललाट पर विजयश्री का तिलक करती है। तो आज इन सभी बहनों की ओर से विजयश्री का ललाट पर तिलक लगाने आई हूं। अब दुनिया अनोखी है। योद्धा पहले मां से ललाट पर, बहन से ललाट पर तिलक लगाता है, फिर संत के पास जाता है। अब पता चला संत तो खुद आने वाला है, 13 तारीख को आपको बतलाने वाला है। ये बात और है कि उनको बुलडोजर वाला बाबा कहा जाता है, लेकिन जब बहन ने तिलक लगा दिया, बुलडोजर यूपी से चल पड़ा, तब कैसे कोई मुजफ्फर टिक पाएगा। नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और किसको जिताएगा? हड़ू हड़ू खसारा बोलते हैं। किसको जिताएगा? किसको जिताएगा? किसको जिताएगा? तारीख क्या? चिन्ह क्या? कैंडिडेट कौन? ये आवाज उस तक पहुंची होगी। कमल हमारा लक्की है, जीत हमारी। अब ये कमल लक्की कैसे हुआ बताओ? ये कमल लक्की तब हुआ जब मां लक्ष्मी इस पर विद्यमान हुई। और वो लक्ष्मी कौन? वो सुमंगला कौन? जो मां भारती के रूप में हर दिल में बसी है। मुझे इस बात का गौरव है कि आज जब मैं मंच पर आई तो नरेंद्र भाई ने इस बात का उल्लेख किया कि ये सड़क का काम भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, कर कमलों से हुआ। एक ये सड़क नहीं, मैं आ रही हूं बोरीवली से वसई, वसई से यहां,
और वसई से लेकर आपके सभा में मंच पर आने के लिए वाहन का नहीं, ट्रेन का इस्तेमाल किया, लोकल का इस्तेमाल किया। मैंने कहा हम भी ढानू वाले हैं, 25 साल फ्लाइंग रानी में बिता दिए, हम भी देखें अभी लोकल कैसे दिखती है। तो मेरे साथ म्हात्रे जी थे, उन्होंने कहा आता ताई एस्केलेटर आहे आणि लोकल मध्ये एसी पण आहे। मैंने कहा एक मैं हूं जो कांग्रेस के राज में फ्लाइंग रानी में केटरर की उस वैन में बैठकर कोका कोला के खाली डब्बे पर बैठकर फ्लाइंग रानी में कटलेट खाते खाते ढाणू जाती थी, और अब शान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं सड़क चौड़ी हमने की, रेल की व्यवस्था को बेहतर हमने किया, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव, हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने का काम हमने किया। ये हमारा सौभाग्य है। वो सत्ता के लिए लड़ते हैं, हम सेवा करने के लिए वोट मांगते हैं। वो लड़ते हैं ताकि वो एक नया मुकाम हासिल कर सकें, हम लड़ते हैं ताकि हम आपको विकास के नए शिखर पर पहुंचा सकें। वैसे मुझे आश्चर्य नहीं नरेंद्र भाई कि कांग्रेस ने मुजफ्फर साहब को टिकट दिया है, क्योंकि जितने लोग राष्ट्र के उत्थान में विश्वास रखते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, वो कभी कांग्रेस का टिकट मांग ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू हो, हिंदुत्व हो या हिंदुस्तान हो, जिनकी इन तीनों में आस्था है वो कांग्रेस का दामन कभी नहीं थाम सकते। कांग्रेस दामन थामती है तो किसका? आज इस मंच पर मुझे बड़े सम्मान के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, मैंने कहा प्यास लगी है, गला सूखा है, थोड़ा पानी मिलेगा। पीछे खड़े कार्यकर्ता ने भी प्रेम के साथ कहा था घे घे, भाषण चल रहा है दादा का। आज यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, किसी को प्यास लगी तो पानी बांटेंगे, किसी को भूख लगी तो रोटी बांटेंगे। ये हमारा संस्कार है कि नहीं है? यहां कोई ऐसा है जो मेरी इस बात को मानता नहीं? सब मानते हैं। आप नरेंद्र भाई आश्चर्यचकित होंगे कि आज हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस का राज है, वहां एक अनोखा ऑपरेशन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज में व्यवस्था इतनी चरमराई है कि मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी गार्ड भूखा था, प्यासा था, किसी ने उसे समोसा दे दिया खाने को तो उसके समोसे पर सीआईडी की रेड लगा दी। मतलब कांग्रेस के नेता जब देश की तिजोरी लूट रहे थे तब सीआईडी का एक्शन नहीं किया, गरीब ने एक समोसा खा लिया उसके ऊपर सीआईडी का रेड किया। मैं आज इस मंच से मुजफ्फर साहब से बड़ी विनम्रता से कहती हूं, ईडी सीबीआई का डर किसको दिखाते हो? पहले जाओ उस सिक्योरिटी गार्ड को सीआईडी और समोसे से बचाओ। आज इस मंच पर जब मैंने नरेंद्र भाई के मुख से सुना कि वो शिव भक्त हो गए हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुझसे किसी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको हराने का आपकी बहन को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो महाराष्ट्र के इस चुनाव में जब आए तो इस बार चुपचाप वीर सावरकर जी का गीत दांत पसीजते हुए सुन पाए। इसलिए जब उनका नेता ही डरते डरते अब वीर सावरकर के खिलाफ कुछ नहीं कह पाता, तो क्या मजाल है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ बोल जाए। लेकिन मेरा मानना है, आस्था में ढोंग मत करो, विश्वास के साथ ढोंग मत करो, देश के साथ ढोंग मत करो। यह कांग्रेस की कैसी राजनीति है जो हिंदू हिंदुत्व को तिरस्कार की भावना से देखती है और चुनाव आते ही मंदिर मंदिर जाती है। मंदिर जाने वाला दृश्य देखकर हर हिंदू भी मुस्कुराता है। धोती पहनी नहीं जाती, सर पर दुपट्टा रखा नहीं जाता, जैसे ही कैमरा आता है आंख बंद हो जाती है, पता चलता है ढोंग है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो यही लोग वो भगवा वस्त्र छोड़कर
राष्ट्र को तोड़ने की, संविधान को मोड़ने की बात करते हैं। मैं आज यहां जितने हिंदुस्तानी आए हैं उनसे आग्रह करना चाहती हूं, एक एक वोट की ताकत को पहचानिए। एक वोट इधर से उधर हुआ तो क्या हश्र होगा हमारा, यह आपको बतलाना चाहती हूं। एक वोट इधर से उधर हुआ, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आई और उन्होंने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि वो धारा 370 को पुनः स्थापित करेंगे। ये वो धारा 370 है जब जम्मू कश्मीर में लगी थी तो आदिवासियों का अधिकार छीना गया, दलितों का अधिकार छीना गया, बेटियों का ब्याह करके उनके परिवार की संपत्ति से उनका अधिकार छीना गया, बच्चों का बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों को छोड़ा गया, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी। इसलिए आज इस मंच से नरेंद्र मेहता के समर्थकों को, वोटर्स को मैं अपील करने आई हूं, एक वोट इधर से उधर ना हो, क्योंकि इनके पास जब सत्ता आती है क्षण भर के लिए भी तो वो संविधान रोंद देते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं और हमारे संविधान को तहस नहस करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने मुजफ्फर साहब के कई किस्से सुने इस मंच पे, मैं स्तब्ध हूं कि कब करवट बदलते हैं ये गिरगिट को भी नहीं पता चलता। लेकिन आज आपसे कहना चाहती हूं, ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ धारा 370 को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं, लेकिन इनको यासीन मलिक के समर्थन के लिए एक आतंकवादी का परिवार चिट्ठी लिखता है इस आश्वासन के साथ कि आतंकवादी की बात देश की संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उठाएंगे। मैं मुजफ्फर हुसैन से कहना चाहती हूं, अगली बार अपने आकाओं से मिलो तो पूछो उनसे ऐसा क्या रिश्ता है उन आतंकवादियों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों को हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के सैनिकों के खून से सन दिया और आप उनके साथी बनते हो। इसलिए कहती हूं, जिस जगह के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो वहां कोई मुजफ्फर चुनकर आ नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा धारा 370 पुनः लगाएंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने कहा पूर्ण सत्ता दीजिए, हम धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक संविधान में हम जोड़ पाएंगे। ये वो लोग हैं जब हम श्री राम का जय घोष करते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये उपहास कर कर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बना, तारीख बताई गई, इनकी हिम्मत नहीं हुई आकर रामलला के चरणों में प्रणाम करें। हमने वचन दिया, उस वचन की पूर्ति की। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की संसद की नई इमारत में अपना कदम रखते ही देश की बहनों के लिए 33% आरक्षण का बिल पारित किया। और ये वो निर्लज हैं जो अगर महिला मैदान में राजनीति की उतरती है तो उसका अपमान करते हैं। सीता सोरेन हो झारखंड में तो एक वहां अपमान करता है, मुंबई में शाइना एनसी का अपमान करते हैं, माल कहते हैं औरत को। मुजफ्फर हुसैन के मुंह से एक भी शब्द निकला ऐसे नेताओं के खिलाफ? अरे जिसकी अपनी पार्टी में, अपनी संगत में ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टी के संरक्षण में क्या आपकी बहु बेटियां सुरक्षित और सम्मान के साथ रह पाएंगी? ये इस प्रश्न को उत्तर आपने देना है, क्योंकि नरेंद्र मेहता का तो वो बाल बांका नहीं कर सकते, वो भी जानते हैं। निगाह उनकी आप पर है, आप सुरक्षित रहे, इसलिए 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाएं और नरेंद्र मेहता को जिताएं। ये निवेदन करने आई। सुना कि हमने बहन को लाडली के रूप में पूजा, उसको योजना दी, 1500 रुपए देने की बात कही, तब ये 3000 का सपना दिखा रहे हैं। यहां दादा कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो देंगे, वहां कह रहे हैं खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट। एक बात बताती हूं,
ये खटाखट का सपना उन्होंने राजस्थान में दिखाया था। नौजवानों से कहा था बेरोजगार नौजवान को भत्ता देंगे। यहां देखो, हम कहते हैं बेरोजगार नौजवान को नौकरी देंगे, वो कहते हैं भत्ता देंगे, ताकि नौजवान हमेशा हाथ फैला के उनके सामने खड़ा रहे। कुछ नौजवानों ने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया। हाल ये हुआ कि खटाखट वोट तो दिया, फिर फटाफट पता चला 3 लाख नौजवान राजस्थान की सड़कों पर भत्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कांग्रेस का एक नेता नहीं मिला। ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कहा कि हम किसान के सम्मान में खटाखट बहुत सारा पैसा देंगे। जैसे ही सत्ता में आए, फटाफट इन्होंने अपनी जेब भरी, तिजोरी को बैंकरप्ट किया और किसान मुंह ताकते रहे। हम वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में सालाना 6,000 रुपया पिछले 10 साल तक पहुंचाया है। ये वो लोग हैं। और आप तो खुशकिस्मत है, आप तो बिल्डर का एक नाम ले रहे हैं। आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि अभी तक जीजा जी उनके नहीं आए, वरना जितना बचा था वो भी। ये वो लोग हैं जो गरीब की जमीन, उनका घर छीनते हैं। हम उस पार्टी से हैं जहां नरेंद्र मोदी 10 साल की अवधि में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाकर चाबी उनके घर की लक्ष्मी को देते हैं। हम वो लोग हैं। अरे ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान अगर आंख दिखाए तो देश की संसद में चिंता व्यक्त करते हैं। हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की सेना से कहते हैं कि जाओ पाकिस्तान का आसमान चीरकर मुंह तोड़ जवाब दो। हम वो लोग हैं। कितने लोगों ने दिवाली मनाई? सांग कितों ने मनाई? हाथ तो उठाओ। किसने मनाई ना? दिया जलाया? सोचो जरा, आपने मनाई ना दिवाली, दिया जलाए ना? सोचो, मेरे भगवान ने 500 साल इंतजार किया कि अयोध्या में एक मंदिर में एक दीप कोई राम भक्त जलाकर जाए और दिवाली मनाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत की तिजोरी से नहीं, राम भक्तों का रुपया जोड़कर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होते अपनी आंखों के सामने देखा। सत्ता थी फिर भी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की, इंतजार किया। हमारे धर्म ने 500 साल धैर्य दिखाया ताकि इंसाफ हो सके। अरे मुजफ्फर जी, हम धैर्यशील हैं, हम धैर्यवान हैं, लेकिन अगर चुनौती दो तो शूरवीरों का खून भी हम में दौड़ता है। आज शौर्य इसमें है कि आज जितने लोग आज उद्बोधन सुनने के लिए उपस्थित हैं, आज शौर्य का प्रतीक यह है कि यहां जितने लोग कुछ दिन बाद योगी जी को सुनने आएंगे, सौगंध आपको दिलवाती हूं, मात्र भाषण सुन के मत जाना। एक एक घर से 5-5 लोग जो वोट दे सकते हैं उनको निकालना और उनसे वोट करवाना। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ कौन है थोड़ा पता नहीं चल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खड़ा किया गया है ताकि हम बटे, फिर कुछ ऐसों को खड़ा किया है ताकि हम बटें और तो बटना नहीं है। और अगर बटना नहीं है तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सी तारीख पर अगर बटना नहीं है तो बटन दबाना है? और किसके लिए बटन दबाना है? चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या? कैंडिडेट कौन? तारीख क्या? पक्का एक आओगे कि हर घर से 5-5 लाओगे? पक्का? सौगंध दिलवाती हूं बहन के नाते, पक्का? आज नरेंद्र भाई ने इस मंच पर कहा कि मैं हर बार आई, हर बार मैंने मेहनत की, लेकिन बहन जब घर आती है तो मात्र भाई से सूखा आशीर्वाद लेकर नहीं जाती। आज अपनी झोली फैलाकर आपसे आपका सुरक्षित भविष्य मांगती हूं। आप वोट करें और 5 लोगों को अपने बच्चों के लिए वोट करवाएं। पक्का? तारीख क्या? कैंडिडेट कौन?
और चिन्ह क्या? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।